नाटकबाज हैं, ड्रामेबाज हैं। वो किसी का गरीब का कभी भला करा है इन्होंने? किसी गरीब को कितने पैसे डालने का वायदा करता, कितनी नौकरियां देने का वायदा करता? आज तक किस गरीब को नौकरी दी, किसी गरीब को पैसा दिया इन्होंने? बताओ। कि क्या हमारे मन में तो डर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। हाँ तो मैम आएगा, इधर भी आएगा। हम तो पहले ही कह रहे हैं आएगा इधर भी, अभी टूटेगी चुकी ये भी। कि एकदम से उजाड़ना बेकार होता है, सारी बिल्कुल एकदम से जड़ से ही घबरा जाए। भीख मांगने में काबिल कर दो, मरने में काबिल कर दो। ये गरीब की स्थिति है। बिल्कुल गरीब का वो हाल करना चाहते हैं, बिल्कुल मरने पे आ जाए वो गरीब, खुद अपना गला घोट ले आते हैं। पीछे आप दया बस्ती का बोर्ड देख रहे हैं। ये दया बस्ती एक दिल्ली की बड़ी दया बस्ती यानी कि बड़ा एक झुग्गी एरिया है, जिसके एक तरफ इस तरीके से रेल चलती है, ये रेलवे ट्रैक है, लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। और इस दया बस्ती के ठीक इस तरफ कई सैकड़ों की तादाद में लोग बसे हुए हैं। ऐसे में सराय रोहिल्ला का जो नोटिस है वो आ चुका है, उसको तोड़ने का, उसको हटाने का। सराय रोहिल्ला से कुछ ही दूरी पे ये जो बस्ती बसी हुई है। वैसे में हम समझने में आए हैं क्या अगला नंबर इस बस्ती का है क्या, क्योंकि ये भी रेलवे ट्रैक के इस तरफ बसे हुए हैं, तो क्या सरकार इनको भी हटाने का काम करेगी? और जिस तरीके से दिल्ली में ताबड़तोड़ बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, तो क्या इन लोगों के यहाँ पर भी एक्शन हो सकता है? दया बस्ती में। हाँ मैम। क्या नाम है आपका? इकबाल। थोड़ा जानने आई, जैसे रोहिल्ला, सराय रोहिल्ला में नोटिस आ गया है। हाँ जी। तो क्या आप लोगों के मन में भी है कि नोटिस इधर भी आएगा? हाँ तो मैम आएगा, इधर भी आएगा। हम तो पहले ही कह रहे हैं आएगा इधर भी, अभी टूटेगी चुकी ये भी। पहले से ही पता है? हाँ पहले से ही पता मैम। तो ट्रेन को छोड़ नहीं रहे, वो चाह रहा सारी गरीब को बिल्कुल बर्बाद कर दो, बिल्कुल भीख मांगने में काबिल कर दो, मरने में काबिल कर दो। ये गरीब की स्थिति है। बिल्कुल गरीब का वो हाल करना चाहते हैं, बिल्कुल मरने पे आ जाए वो गरीब, खुद अपना गला घोट ले आते हैं बस, क्या अपने बच्चों का गला घोट दे। लेकिन पीएम मोदी तो कहते हैं गरीबों को घर बना कर। आप भी जानते हो कि वो नाटकबाज हैं, ड्रामेबाज हैं। वो किसी का गरीब का कभी भला करा है इन्होंने? किसी गरीब को कितने पैसे डालने का वायदा करता, कितनी नौकरियां देने का वायदा करता? आज तक किस गरीब को नौकरी दी, किसी गरीब को पैसा दिया इन्होंने? बताओ। इन झुग्गियों में आकर भी बोला जहाँ झुग्गी में मकान नहीं है। कुछ नहीं दे सकते जी, वो ड्रामेबाज हैं। मैं आपको शुरू से बल्लाता चला आ रहा हूँ, वो शुरू से बल्ला रहा हूँ ना, शुरू से ही ड्रामा करते चले आए। वो बचपन में भी कहीं भी जाया करते थे तो उनको मना कर दिया जाता था, वो मान ही जाएंगे, तो चेहरा बदल के जाया करते थे वो अपना। ये शुरू से आदत है उनकी ड्रामा करने की, नाटक लोगों के बीच जा रहे हैं और बस वो झूठे वायदे करते हैं, कुछ नहीं कर सकते वो किसी का। गरीबों को मार दूं। बस गरीब को क्या मारेगा? गरीब को इस हाल में कर देंगे, वो खुद गरीब अपना गला घोट लेगा, अपने बच्चों का गला घोट देगा, जहर खिलाएगा। अरे गरीबों के बारे में तो इतना नहीं, मैं 18 घंटे काम क्या- करता हूं, नहीं सोचते हैं। ताकि गरीब जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है उसका विकास हो सके। आगे वाले का नहीं कर सकता, पीछे वाले का क्या करेंगे वो मैम? किसी गरीब को पैसे दिए इन्होंने, कितने वायदे करते हैं। रेखा गुप्ता कहती हैं इन झुग्गियों के हम खरिंजे बनाएंगे, गलियां बनाएंगे, अच्छे दिन लाएंगे। कुछ भी नहीं बना सके, कभी पानी नहीं आ सका हमारे घरों से। पता नहीं कहाँ से पानी लाते हैं। सवेरे आके देखो मैम केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा। देखो हमारा कहने का मकसद ये है कि मान लिया चलो आप पार्टी से जीत गए हैं और आपकी तगड़ी पार्टी है, तगड़ी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं आप, और यहाँ वालों ने ही जिताया इन्हें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एकदम से उजाड़ना बेकार होता है, सारी बिल्कुल एकदम से जड़ से ही घबरा जाएगा। मंशा लग रही है ऐसे बीजेपी मनसा क्या, यहाँ तो कोई काम अच्छा हो ही नहीं रहा है। केजरीवाल की राज में सब कुछ था, बिजली आपको क्या पानी। इरादा लग रहा है? बीजेपी क्या करना चाह रही है? बीजेपी कोई उनकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा हमें किसी चीज़ का। ये जो दिल्ली में पूरे बुलडोजर चल रहा है हर जगह पे, इसे देख के आपके मन में क्या आ रहा है कि क्या मन में तो डर बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। नोटिस लग रहे हैं, कहीं जरा कुछ कोई बात होती है एकदम से दिल बैठ जाता है, बिल्कुल एकदम से कि अब क्या होगा इसके आगे। भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे नहीं सबके हैं। यहाँ कोई अमीर आदमी मान लिया 100 बोलते हैं कि भाई यहाँ एसी लगा है, फला लगा है, ये लगा हुआ है। अमीर गरीब इसी में सब रह रहे हैं, किसी की सामर्थ्य है तो उसने एसी लगवा लिया है, लेकिन कुछ सारी जगह अगर एसी लग रहे हो तो कहते हैं सब जगह एसी लगे हुए हैं, तो हम आनंद ले रहे हैं। तो ये बात कर रहे हैं, कुछ राइट विंग इन दिनों इन झुग्गियों का दौरा कर रही है और वो इस तरीके से मीडिया जो है इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है कि इन झुग्गियों में जो है अवैध काम होते हैं, लोग मज़े में रहे, गरीब नहीं है लोग। देखो अवैध काम कहाँ नहीं होता है, क्राइम तो हर जगह है, यहीं नहीं। आप रोकने का काम किसका है? रोकने का काम प्रशासन का है मैडम, प्रशासन का काम जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जितने लोग अगर यहाँ पे लोग हैं वो जिम्मेदार है, तो कहीं ना कहीं
बाकी लोग भी, और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं बस्ती के इस तरफ बचपन तो खिलखिला रहा है और इनको शायद नहीं पता कि इनका भविष्य किधर है और क्या कुछ इनके साथ होना है। भैया यहीं रहते हैं आप? हाँ जी यहीं रहते हैं। अच्छा, हम ये बात समझ में आए जैसे सराय रोहिल्ला नज़दीक है यहाँ पे, उस हाँ। पर नोटिस लग चुका है रेलवे का, तो क्या इस तरीके का डर आप लोगों के मन में भी है कि ये सबको मालूम है कि नोटिस आएगा यहाँ पे हटे उठेगा, तो पर क्या कारण है हटने का? हटने का कोई कारण भी तो होगा ना। जैसे यहाँ सब गरीब लोग रहते हैं, कोई वो तो नहीं है कि पैसे वाले रह रहे हैं यहाँ, तो अपने आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें। अच्छा, और अगर ऐसे में बुलडोजर आएगा तो क्या सोचा? वो हटाएगा तो टाइम देगा हमारे को, हम हमारे बर्तन भांडे साइड में करेंगे, ऐसे तो है नहीं कि नहीं करेंगे। लेकिन सरकार ने इन्हीं झुग्गियों में आके कहा था कि इनको पक्का कर देंगे, जहाँ झुग्गियाँ वहीं मकान देंगे। तो वो जगह दुआओ, हमारे को बात कराओ, हम सब वो करेंगे फिर हमारी वो लगता है आप लोगों को कहीं पर स्थापित करना चाहिए सरकार को या ऐसे ही हटा देना चाहिए? जगह देगा तो हम हट जाएंगे अपने आप। ऐसे ऐसे बेइज्जत उन्हें छोड़ेगा फिर वो रोड पे भी घूमेंगे, रोड पे घूमेंगे, कहीं नहीं जाएंगे ना। इतनी तादाद में लोग रह रहे हैं, एक झुग्गी नहीं है, कई हजारों झुग्गी हैं। हजारों झुग्गियाँ हैं। हाँ एक नहीं है, हजारों झुग्गी हैं। कितनों का हटवाओगे? हट जाएंगी सब। फिर वही बात, यहाँ से तुम हटाओगे, जगह नहीं दोगे तो रोड पे लाइन लगाएंगे ना। तब इनके लिए जगह की व्यवस्था कर दो, ये कहीं भी अपनी व्यवस्था कर लेंगे बेचारे। क्यों, तुम भी कई बार आ लिया, आपकी मीटिंग भी हमारे पास एक बार नहीं 3-4 बार आ चुकी है यहाँ पे। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि रेलवे ट्रैक पे जो ज़िंदगी चल रही है, एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही है कि हम अच्छे दिन झुग्गियों वालों के लाएंगे, उन्हें पक्के गली नाले बना कर नेता लोग तो किसी के भी नहीं लाए और नहीं ला सकते। लाए किसी के नेता कितने अच्छे दिन लाते हैं फिर? एक दिन के लिए आए थे और एक दिन के लिए मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर जाएंगे, हम चले जाते हैं। वो तो जब चुनाव होता है तब आते हैं। जब आते हैं और ऐसे नहीं आते। सुनो मेरी बात, जब कोई जरूरत पड़ता है ना उनको, जब देखते हैं कोई झुग्गी का हमारा साधन पड़ता है तब आते हैं। ऐसे नहीं देख, अभी देखो नाली बन रहा है, अभी झुग्गी को तोड़ रहे हैं। नाली बनने का मतलब कोई मतलब है, रोड बन रहा है, रोड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? तो झुग्गी तोड़ने का क्या मतलब है तुम्हारा? अच्छा, झुग्गियाँ तोड़ने का वो कह रहे हैं सरकारी ज़मीनें हैं, आप लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। नहीं देखो मेरे को, मैं बताऊं, मेरे को 35 साल की उम्र है मेरी, और मेरे को इतना बचपना हो गया इस मोहल्ले में, और मैं सुनते हुआ आया हर जगह झुग्गी टूटी है, हमारे मोहल्ले की झुग्गी नहीं टूटी। और हम ये चाहते हैं कि झुग्गी टूटे ना हमारी। तो आप क्या डर बना हुआ है कि इधर भी डर नहीं बना है, मतलब थोड़ा सा दिल में ना खौफ, हाँ खौफ कि डरेगा, जैसे डरेगा भाई। ये पीछे भी डह गया, पटेल नगर साइड में भी रह गया, यहाँ भी पीछे, इधर सराय रोहिल्ला में भी, तो यहाँ भी नंबर आ सकता है। ऐसा कोई बात नहीं। मतलब कोई वैसी व्यवस्था तो सरकार यहाँ दे रही नहीं, साफ सफाई कुछ नहीं करे, लेकिन तोड़ने की आपको लगता है तैयारी है पूरी। साफ सफाई तो यहाँ दिख रहा नहीं, साफ सफाई कैसा है, कौन आता है? कोई नहीं आता है। मैम ऐसा है ना, यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे ये सोचते ना, ये तो पहली बात तो पटरी, सुनो, चारों बगल हमारी झुग्गी है बस हुई, पटरी के अंदर तोड़ने के लिए भी सोचना पड़ता है। जहाँ पे नाली पड़ रहा है, जहाँ पर रोड का रास्ता पड़ता है, वहाँ की झुग्गी टूटी है। जहाँ तक हमें पता लगा, ये हमारी झुग्गी नहीं टूटेगी। क्यों टूटेगी? ये चोर लगे वैसे टूटेगी भी टूटेगी। मतलब अब जो रास्ता जो क्यों बना रहे हो, नाली बना रहे हो, विकास करे, विकसित दिल्ली बना रहे, खूबसूरत दिल्ली बना रहे। केजरीवाल के दिल, केजरीवाल था तो बनाया था, बहुत अच्छी करा। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों को। और देखिए छोटे छोटे बच्चे यहीं पर रह रहे हैं और इसी तरीके से यहाँ पर ज़िंदगी कट रही है। आप सर इधर ही रहते हैं? यहीं रहते हैं? हम थोड़ा बातचीत करने आए हैं। जैसे ये सराय रोहिल्ला का नोटिस आ गया है, तो क्या आप लोग भी जैसे रेलवे ट्रैक के इस तरफ बसे हुए हैं, तो क्या डर वर बना हुआ है मन में, चिंता बनी हुई है? चिंता तो बनी रहेगा, लेकिन सरकार की चीज़ है, क्या करेंगे उसको। अगर तुम कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? रहने से तो 40 साल से आदमी है। लेकिन सरकार ने जो वादा किया, फिर आपको ऐसा लगता है वादा फिर सही किया था कि जहाँ झुग्गी में ही मकान बना कर देंगे? ये तो दोनों पार्टी ने कहा था कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान है, लेकिन वो सब तो अभी तक कोई ऐसा चीज़ नहीं देखी। रेखा गुप्ता ने तो यहाँ तक कहा था कि अच्छे दिन इन झुग्गी वालों के आएंगे। अच्छे दिन तो सभी के सामने अच्छे दिन, बोलने के मालिक का करने का मालिक कोई भी नहीं है। हंसी आती है ऐसी बातें सुनकर? आएगी नहीं जी। इस तरह का एक जिम्मेदार आदमी जो जिसका मेन मुद्दा था वोट लेने का, वोट के टाइम में तो बहुत सारे पब्लिक से वादा करते हैं जो हम जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान देंगे, हर फैसिलिटी देंगे, हॉस्पिटल, लेकिन कहाँ कुछ है। बहुत सा जगह टूटा है भी, कुछ मिला भी नहीं।
अब उसी तरह यहाँ का ना लंबा मुआवजा मिलता है ना घर कुछ घर मिलता है, जबकि 40 साल 45 साल से भी आदमी रह रहा है यहाँ। क्या कहिए, क्या लगता है सरकार को संवेदनशील होना चाहिए कि आप लोगों को बसाया जाए? बस हाँ, कहीं भाई गरीब आदमी है, कहीं कमा रहा खा रहा, क्या हम ले रहे हैं। चलिए अगर इतना चाहते हैं तो सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं, कहीं भी बना के दे सकते हैं। रो भाई गुजर करो अपना। तो सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि इन लोगों के लिए व्यवस्था कर सके। मस्जिद भी है यहाँ पर प्रॉपर पूरी तरीके से। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ मैडम, मैं यहीं रहता क्या नाम है आपका? हूँ। मोहम्मद अकबर। अब जब हम थोड़ा बातचीत करने आए हैं, जैसे सराय रोहिला का नोटिस लग गया है हटाने का उसे, तो क्या मन में खौफ है, डर है, चिंता बनी हुई है कि कब यहाँ पर बुलडोजर चल जाए? देखो जी, ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी समय से नोटिस आते रहते हैं। हम भी, हमारा भी बचपन लेकिन है। अब जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में नई सरकार के अंतर्गत, उसके बाद क्या लग रहा है कि इस बार चल ही जाएगा? कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, क्योंकि इतनी जानकारी हमें भी नहीं है, क्योंकि हम सुनते हुए आ रहे हैं झुग्गी टूटेगी। फिलहाल ये झुग्गी तो अभी तक इसको कुछ हुआ नहीं। इस झुग्गी को अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और यहाँ के लोगों की दुआ है इस झुग्गी पे। अच्छा, हाँ, तो सरकार, आपको लगता है दुआओं से सरकार का मन ठीक हो जाएगा? देखो ये ताकत है। ठीक है, दुआओं में बहुत ताकत है, सब ठीक है, अपनी जगह बातें हैं। इन झुग्गियों में जब वोट चाहिए थे, आकर के यहाँ पर वादा किया, इन लोगों को विश्वास जीता कि आप लोग हम पर विश्वास कीजिए, हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर से इन गलियों में, इन सड़कों में, इन झुग्गियों के अंदर जो व्यवस्थाएं की जाएगी। खुद रेखा गुप्ता कहती है 7,000 करोड़ का हम बजट निकाल रहे हैं, इन झुग्गियों वालों के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन उसके विपरीत जैसे ही सरकार को 1-2 महीने हो जाते हैं, हम देखते हैं कि बुलडोज़र नॉनस्टॉप दिल्ली के अलग अलग झुग्गियों में चल रहा है। और ऐसे में दिल्ली की ये दया बस्ती कितनी सुरक्षित है, यहाँ के लोग कितने सुरक्षित है, यही जानने के लिए हम आए थे। और जब आपने लोगों को सुना तो खुद उनके जो इस समय मन अवस्था है वो आप जान सकते हैं कि इन लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है। आप लोग दिल्ली की इस स्थिति को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? क्या इन झुग्गियों को हटाकर ही दिल्ली का विकास मुमकिन है, या इनके लिए कोई व्यवस्था करके भी दिल्ली में विकास किया जा सकता है? आपकी क्या राय है, ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।